हेलो स्टूडेंट्स, किंगडम मोनेरा हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट हम आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा पे। सेकंड किंगडम प्रपोज्ड बाय R.H. विटेकर की जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें सेकंड आता है प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक है, हालांकि ये सजेस्ट किसने किया था? अर्नस्ट हैकेल ने। आपको 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में बताया था ना। लिन्नेयस ने पहले 2 ही किंगडम बनाए थे, प्लांटी और एनिमलिया, फिर थर्ड ही ऐड हुआ था प्रोटिस्टा। तो इसमें जो है ज़्यादा कुछ डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपको मैं बता दूं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ आता है तो वो सिर्फ आपको जनरल फीचर्स पूछेंगे इस किंगडम के। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या जनरल फीचर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें सिर्फ 4 या 5 पॉइंट्स आपने लिखने होते हैं। तो आप लोग जो नोट्स बना रहे हो उसमें भी इसको काफ़ी शॉर्ट कीजिए, मतलब आप बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बुक से देख के नहीं लिखना है। जो मैं वीडियो में जिन पॉइंट्स पे स्ट्रेस करती हूँ या जिनको अंडरलाइन करती हूँ उन पे ही आपने भी ज़्यादा स्ट्रेस देना है। ठीक है, सिर्फ कई बार सिर्फ उतनी उतनी हेडिंग देकर भी आप छोड़ सकते हो, तो जितना आप इसको शॉर्ट कर सकते हो अपने नोट्स में उतना करना है। तो जैसे जनरल फीचर्स अगर किंगडम प्रोटिस्टा के आपसे पूछे जाएं, तो इस किंगडम में जिन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, आपको बताया था कि वो सब यूकैरियोटिक हैं अब। ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो थे वो सारे मोनेरा में आ गए, है ना। तो यूकैरियोटिक अब चलेंगे आगे, जितने भी किंगडम हम पढ़ेंगे उन सब में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। यूकैरियोटिक का मतलब भी आपको बताया हुआ है, जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और उसके अलावा बाकी ऑर्गेनेलीज भी मिलेंगी। अब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, अब सब जो है मिलेगा सेल के अंदर। ठीक है, पहले नहीं था, ये आपने ध्यान रखना है। सो दीज सेल्स, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे हैं? यूकैरियोटिक। सेकेंड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि प्रोटिस्टा में जितने भी रखे गए हैं वो ज़्यादातर कैसे हैं? एक्वेटिक, यानी कि पानी में पाए जाने वाले हैं। कुछ एक हैं ऐसे जो पैरासिटिक भी हैं, यानी कि वो एनिमल बॉडी, लिविंग होस्ट के अंदर रहते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर आपको पानी में, यानी कि समुद्र में, नदी नालों में मिलते हैं। थर्ड पॉइंट आपका आ सकता है इसमें उनके लोकोमोशन के बारे में, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं जो प्रोटिस्टेंट्स हैं। तो उसके लिए ये भी मतलब छोटे ऑर्गेनिजम्स ही हैं, जनरली सिंगल सेल्ड ही हैं, और दे आर नॉट विजिबल विद नेकेड आई। कुछ एक तो विजिबल हैं, कुछ एक जो हैं उनको माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं ये। तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं ये? या तो स्यूडोपोडिया की मदद से, जैसे कि अमीबा में होता है, या तो सीलिया की मदद से, जैसा कि पैरामीशियम में देखने को मिलता है, या फिर फ्लैजिला की मदद से, जैसा कि यूग्लिना में देखने को मिलता है। ये सब प्रोटिस्टा में ही रखे गए हैं, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। ठीक है, तो ये लोकोमोशन का पॉइंट आ जाएगा। फिर न्यूट्रिशन का। ठीक है, इनमें न्यूट्रिशन कैसे करते हैं ये जो प्रोटिस्ट हैं? तो न्यूट्रिशन के तरीके इसमें अलग अलग हैं। इनफैक्ट हर तरीके के मिल जाएंगे आपको, फोटोसिंथेटिक भी मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ प्रोटिस्ट हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ हैं जो होलोजोइक, मतलब पूरा होल, है ना, फूड को एज अ होल वो अपने अंदर लेते हैं, जैसे कि अमीबा में है। देन देयर आर सेप्रोट्रॉफिक, यानी कि वही सड़ी गली चीज़ों से जो अपना नरिशमेंट लेते हैं। फिर कुछ हैं जो पैरासिटिक हैं, यानी कि लिविंग होस्ट से अपना नरिशमेंट लेते हैं। और यूग्लिना जो है उसमें जो न्यूट्रिशन है वो मिक्सोट्रॉफिक टाइप का होता है। और ये होता क्या है ये आगे मैं आपको बताऊंगी जब यूग्लिना पे हम पहुंचेंगे। राइट, देन एक पॉइंट रिप्रोडक्शन का बना सकते हो कि प्रोटिस्टा में जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअली भी होता है और सेक्सुअली भी होता है। सो दिस इज़ योर पॉइंट्स ऑन दिस किंगडम। जनरल फीचर्स इसके जितने मैंने बोले हैं आपको, बस उतने उतने ही पॉइंट्स आपने बनाने हैं। तो 5 या 6 ही पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है, इसको शॉर्ट करना है आपने, ज़रूरी नहीं है ये वर्ड टू वर्ड पूरा ही नोट करना है, क्योंकि आपको लर्न करने में भी उतनी आसानी रहेगी फिर। तो ये तो जनरल फीचर्स हुए इस किंगडम के। अब आते हैं कि इस किंगडम में जिनको भी रखा गया है वो कौन कौन है। ठीक है, उनको 3 कैटेगरीज में बांटा है, मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा। एक वो हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनको फिर क्या बोल दिया? प्रोटिस्टन एल्गी। ठीक है, खुद वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। दूसरी कैटेगरी वो है जो कंज्यूमर या डिकम्पोजर्स, यानी कि सड़ी गली चीज़ों से अपना नरिशमेंट लेते हैं, तो उनको दूसरी कैटेगरी में रख दिया।
और तीसरे कौन से हैं, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, ये इनमें ज़्यादातर जो हैं वो पैरासाइट्स हैं एक्चुअली। तो अगर आप देखें मेनली ये न्यूट्रिशन के आधार पर ही बांट दिया ना इनको तीनों को, एक जो फोटोसिंथेसिस करते हैं जो सेप्रोट्रॉफिक हैं और तीसरे जो मेनली पैरासिटिक हैं बेसिकली। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज बना दी। तो पहली कैटेगरी है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसको प्रोटिस्टन एल्गी भी कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल एल्गी तो कौन सी होती है, जो प्लांट किंगडम में आएगी अभी। ठीक है, पिछले किंगडम में मोनेरा में हमने अभी ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ी है और अब हम इसको प्रोटिस्टन एल्गी कह रहे हैं, लेकिन अभी भी एक्चुअल एल्गी नहीं है ये। ठीक है ना, असली जो एल्गी है वो प्लांट किंगडम में होती है। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है ना, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनके बारे में अगर हम देखें तो उसमें भी फर्दर फिर आगे 3 कैटेगरीज हैं, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड्स। अब इतना जैसे मैंने आपको कहा कि इस पूरे उसमें से सिर्फ आपको जनरल फीचर ही पूछते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी ये नाम भी थोड़े थोड़े आपको, ज़्यादा नहीं इनके बारे में, एक एक लाइन आपने लिख लेनी है। जैसे क्राइसोफाइट्स की हम बात करें तो क्राइसोफाइट्स में किसको रखा गया है, डायटम्स को, और गोल्डन एल्गी बोलते हैं डेस्मिड्स को। लेकिन बस इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा आपने डिटेल में नहीं जाना इसमें। सेकंड जो है डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये भी जनरली समुद्र में मिलते हैं, और फ्लैजिलेट्स नाम ही बता रहा है, इनमें भी फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, लेकिन अगेन कुछ नहीं करना है इनके बारे में आपने, सिर्फ एक वर्ड अगर आप याद रख सकते हो कि ये दोनों जो है ना, डायटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, दे फॉर्म फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, बहुत छोटे वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि वाटर में आपको तैरते हुए मिलेंगे। ठीक है, प्लैंक्टन्स कहते हैं इनको। तो ये दोनों डायटम्स भी, डाइनोफ्लैजिलेट्स भी। उसके बाद इसमें अगर कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो है इसमें थर्ड जो रखे हैं ना, यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स का मतलब क्या हुआ, यूग्लिना जैसे ही और ऑर्गेनिजम्स। यूग्लिना तो इसमें आएगा ही आएगा, और इससे मिलते जुलते और भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इसमें रखा है यूग्लिनॉइड्स में। तो इससे रिलेटेड जो आपको इम्पॉर्टेंट 1 या 2 पॉइंट्स हैं वो आपने याद रखने हैं कि यूग्लिना की जो बॉडी है, इसकी जो कवरिंग होती है उसको पेलिकल कहते हैं। ये मैंने आपको एक अलग से डायग्राम भेजा था दूसरी बुक से, उसमें आपने देखना है, लेबलिंग की हुई है उसमें, इसमें नहीं है ना। ये इसका फ्लैजिलम है। तो यूग्लिना की जो कवरिंग है बॉडी की, इसको पेलिकल कहते हैं। एक तो ये 1 नंबर के लिए ये। दूसरा मैंने आपको बताया था कि इसमें जो न्यूट्रिशन है वो किस टाइप की न्यूट्रिशन है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सो का मतलब है मिक्स्ड टाइप की, है ना। मिक्स्ड का मतलब 2 तरह की होती है। 2 तरह की क्या है इसमें, और इससे रिलेटेड आपको पहले मैंने एक और इम्पॉर्टेंट फीचर ये बताया था कि इसमें प्लांट लाइक फीचर्स भी हैं और एनिमल लाइक फीचर्स भी हैं, है ना। वही न्यूट्रिशन वाला ही पॉइंट है ये। अगर आप देखो इसमें क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस करता है, तो ये फीचर कैसा हुआ, प्लांट लाइक फीचर हुआ ना ये। ठीक है, ये खुद फोटोसिंथेसिस करता है तो उस हिसाब से ये प्लांट होना चाहिए। दूसरी तरफ इसमें जो एक और तरीका है इसमें न्यूट्रिशन का, उसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। यानी कि यहाँ से जो इसका माउथ कह लीजिए इसको, यहाँ से मुंह से ये मतलब सॉलिड फूड को भी अंदर ले लेता है। जैसे बाहर कोई फूड पार्टिकल है तो उसको यहाँ से लेता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन एनिमल्स का कैरेक्टर है, जबकि फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट्स का कैरेक्टर है। तो इसमें दोनों तरीक़ों से न्यूट्रिशन होता है, और इस तरह के न्यूट्रिशन को कहते हैं मिक्सोट्रॉफिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कुछ याद रखना है इसमें से तो ये ज़रूर याद रखना कि व्हाट इज़ मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दिस इज़ फाउंड इन यूग्लिना। ठीक है, तो ये तो अभी पहली कैटेगरी हुई, यानी कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, है ना, जो कि फोटोसिंथेसिस करते थे। दूसरी कैटेगरी में मैंने आपको कहा रखे हैं कंज्यूमर डिकम्पोजर्स या सेप्रोट्रॉफ्स, जिनको हम कहते हैं ना, जो डेड डिकेइंग सड़ी गली चीज़ों से अपना नरिशमेंट लेते हैं। और यहाँ पे सिर्फ आपने इसका नाम याद रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, इस कैटेगरी में रखे हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स दिखता ही वैसा है, स्लाइम जैसा। स्लाइम आपको पता होगा ना, जैसे
ऐसे जेली लाइक मटेरियल होता है, तो ये भी वैसा ही दिखता है, ऐसा लगता नहीं है कि कोई लिविंग बीइंग है ना, जेली की तरह ही होते हैं ये स्लाइम मोल्ड्स जो हैं। और तीसरी जो कैटेगरी आपको कहा इसमें वो प्रोटोजोन्स हैं, ठीक है। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में ज़्यादातर तो वैसे इसमें पैरासाइट्स हैं रखे हुए, लेकिन एक जो है जैसे अमीबा जो है, दिस इज़ नॉट पैरासाइट, ठीक है। अमीबा बहुत कॉमन, आप पढ़ते आ रहे हो छोटी क्लासेस से इसका स्ट्रक्चर, वो इसी कैटेगरी में रखा हुआ है। दूसरा इसी से मिलता जुलता होता है एंटामीबा, एंटामीबा पैरासाइट है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में रहता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए पैरामीशियम आप पढ़ते आ रहे हो छोटी क्लासेस से, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो अ प्रोटोजोन। एंड देन जो मलेरिया फैलाता है प्लाज्मोडियम, ये भी यहीं रखा गया है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए ये जो 4 नाम हैं, ये चारों ही पैरासाइट्स हैं। ट्राइपैनोसोमा जो है वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, लिशमेनिया जो है वो काला आज़ार कॉज करता है, जियार्डिया जो है जियार्डियासिस कॉज करता है, ट्राइकोमोनास जो है वो ल्यूकोरिया कॉज करता है। ये चारों भी प्रोटिस्ट हैं और चारों ही पैरासाइट्स हैं और ये बीमारियां फैलाते हैं। ये वैसे ही जस्ट पीएमटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप याद रख सको तो ठीक है, अदरवाइज़ बहुत शॉर्ट में जैसे मैंने आपको कहा था, प्रोटोजोन्स जो हैं इसमें भी 4 कैटेगरीज बनाई हैं ना वैसे तो। अमीबॉइड का मतलब इसमें अमीबा, एंटामीबा वगैरह रखे हैं। फ्लैजिलेटेड में ये सब रखे हैं। सीलिएटेड, सीलिया वाले, इसमें पैरामीशियम आ जाएगा। और स्पोरोजोन में प्लाज्मोडियम आ जाएगा। बस इतना सा ही आपने करना है और इसके साथ आपका किंगडम प्रोटिस्टा ख़त्म होगा। तो इसमें जनरल फीचर्स आपने 4 या 5 इसके ज़रूर लिख लेने हैं। उसके अलावा ये जितने भी बीच बीच में मैंने आपको जो भी अंडरलाइन की या जिन पे मैंने स्ट्रेस किया है और आपको कहा है कि इम्पॉर्टेंट है, उस पर आपने ध्यान देना। तो ये किंगडम प्रोटिस्टा था जिसमें कि सारे कौन रखे हैं, यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स, ठीक है, यूकेरियोट्स रखे हैं इसमें, लेकिन कौन से, जो सिंगल सेल वाले। अब आगे के जो किंगडम शुरू होंगे उनमें मल्टी सेल्युलर यूकेरियोट्स आएंगे। तो नेक्स्ट विल डू किंगडम फंजाई।